क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपको जब अवेयरनेस आई, क्या आपके ट्विन फ्लेम ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब किसी से शादी करता हूँ या किसी और से शादी कर ली, इवन दो आप यूनियन चुन रहे थे, इवन दो आप चुन रहे थे कि आप दोनों एक हो जाओ, आप अपने ट्विन फ्लेम को ही चुन रहे थे, फिर भी आपके ट्विन फ्लेम ने जाकर के शादी कर ली, क्या ऐसा हुआ? सो इसका सिंपल आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका एक होने का फॉर्मूला ये है कि आप पहले आप गॉड के साथ एक होंगे, फिर आप अपने अंदर अपने आप के साथ एक होंगे। जब आप टोटली कंप्लीट फील करेंगे अपने साथ, यू आर वन विद योर सेल्फ, आप गॉड के साथ एक हो, आप टोटली कंप्लीट फील कर रहे हो, देन आपका यूनियन नेचुरली आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगा। आपको उनको चेज नहीं करना है, आपने ये भी नहीं बोलना है गॉड को कि मुझे अपने ट्विन फ्लेम से शादी करनी है, मुझे एक होना है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, बिकॉज आप एक झूठ डाल रहे हो यूनिवर्स में। वाई इज इट लाई? बिकॉज आपकी और आपकी ट्विन फ्लेम की मैरिज हो चुकी है, वो गॉड ने आपको कराकर ही भेजी थी आपके अंदर। जब आप ये यूनिवर्स को बोलते हो कि मुझे शादी करनी है, तो वो ट्रांसलेट होता है कि आपको किसी और से शादी करनी है, विच देन मिरर्स इन योर रियलिटी। हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम ने किसी और से शादी कर ली टू मिरर दैट, क्योंकि आपने बोला मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, आपने ये नहीं बोला कि मुझे मेरा हाईएस्ट फिजिकल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मेरा हाईएस्ट, मेरा मतलब अर्ध, मेरा हाफ, मेरा कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए, बिकॉज आई एम कंप्लीट इन गॉड। मेरी हर विश पूरी होती है और मैं कंप्लीटनेस में जीना चाहती हूँ अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन के साथ। अगर आप ये नहीं कहते हो यूनिवर्स को, ये बोलते हो कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी, मुझे यही पर्सन चाहिए, यही चाहिए, देन यूनिवर्स इसको ट्रांसलेट करता है कि आपको किसी और से शादी करनी है, या आप चाह रहे हो कि आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद आप शादीशुदा फील करोगे, आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपको मैरिड वाली फीलिंग आएगी, देन यू आर सप्रेसिंग योर सेल्फ और आप अपनी मैरिज अपने से बाहर देख रहे हो। ओके, अपना यूनियन अपने से बाहर देख रहे हो। जैसे ये बहुत बारीक है दोस्तों, आप अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, अगर ये ग्रैब कर लोगे, तब आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ये चक्कर हो रहा है, और इसको आप ब्रेक कर सकते हो लिटरली। अगर आज आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है किसी और के साथ, ये कॉन्सेप्ट को आप ब्रेक कर सकते हो जब अंदर से आप चाहोगे मुझे बाहर किसी से शादी नहीं करनी, मुझे अपनी मैरिज चाहिए जो मेरे को गॉड से मिली थी एज इनहेरिटेंस, जिससे मैं पैदा हुई हूँ। आई एम ऑलरेडी मैरिड। तो आपका वो जो फेक स्पेल है वो ब्रेक हो जाएगा कि मुझे बाहर किसी से शादी करनी, मुझे ट्विन फ्लेम से शादी करनी, वो वाला स्पेल ब्रेक हो जाएगा, एंड नेचुरली आपका ये ट्विन फ्लेम भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो उस मैरिज में टिक नहीं पाएंगे। सो ये बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, मेरी वर्कशॉप आ रही है मैरिज एंड यूनियन पे। देयर आर सो मेनी बिलीफ सिस्टम जो आप समझोगे कि दुनिया ने हमें जैसे मैरिज के बारे में सिखाया वर्सेस ट्विन फ्लेम यूनियन और ट्विन फ्लेम मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफरेंस है दोस्तों। कईयों को लगता है मुझे बस ट्विन फ्लेम से शादी करनी है, ठीक है, वहीं पर आप डेस्परेट एक साइकिल में चलते रहते हो। क्यों शादी नहीं हो पाती है? इट इज़ रनर चेजर में चले जाते हो आप इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आपको इनर यूनियन और इनर मैरिज का नहीं पता होता है। जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करोगे, मेरा मैरिज का कर्मा क्लियर नहीं करोगे, आपको आपका इनर यूनियन, इनर मैरिज भी नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने ये वर्कशॉप क्रिएट किया है। इट इज़ फॉर 4 वीक्स। इट इज़ वेरी डीप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सिस्टम जो अरेंज मैरिज का सिस्टम होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ब्लॉक करती हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या समझा रखा है, ये सारे जो बिलीफ सिस्टम है उनको क्लियर करके जब आप गॉड के बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे, देन यू कैन ईजिली अट्रैक्ट योर यूनियन, ईजिली अट्रैक्ट योर मैरिज। कई बार आपने ऐसी सौगंध खाई होती है, आपके ट्विन फ्लेम ने सौगंध खाई होती है कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, मुझे सीरियस शादी करनी है, राइट? वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से ही आता है। इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, आप देन वर्क ऑन मैरिज, बिकॉज अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट पे चलोगे, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है नहीं। आप मैरिज की चीज़ों को हील करोगे ना, तो आपका यूनियन और जल्दी होगा और इजीली होगा। अंडरस्टैंड कि आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की मैरिज ऑलरेडी अरेंज्ड है, गॉड ने बनाकर भेजी है, ये जोड़ी बनी हुई है, मैं मैरिड हूँ, एंड आई डोंट नीड अ मैरिज फ्रॉम द आउटसाइड। ये नहीं कि मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी,
वो मैरिज तब होगी जब आप अपने सच में जीना शुरू हो जाओगे, ठीक है। सो इसको आप लेट गो करो कि आपको ट्विन फ्लेम से शादी करनी है या इस पर्सन से शादी करनी है। आपको किस से शादी करनी है? आपको अपने अंदर आपकी आत्मा से शादी करनी है। आपको अपनी शादी जो गॉड ने भेजी थी वो याद रखनी है, वो रिमेम्बरेंस, इट इज़ अ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑलरेडी मैरिज, ओके। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, आपका जो बाहर की जो फेक मैरिज जिसमें आपका ट्विन फ्लेम है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ ट्रू, बिकॉज जो भी फॉल्स है वो ब्रेक होना चाहिए, जो भी ट्रू है वो सदा के लिए रहना चाहिए, राइट माई डियर फ्रेंड्स। दैट इज सेपरेशन कॉन्शियसनेस। सेपरेशन शुड ब्रेक एंड योर वननेस कॉन्शियसनेस, जहाँ पे आप गॉड की किंगडम, हेवन, आप और आपके ट्विन फ्लेम हमेशा एक है, वो सदा सच होना चाहिए, राइट। सत श्री अकाल, सत्य का हमेशा जीत हो। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट माई डियर गाइज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसको डीप में जाना है, आप वर्कशॉप अटेंड करें। अगर आपको जानना है वर्कशॉप में क्या होगा, 29 को मैं एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मेरी वेबसाइट पे जा करके आप वर्कशॉप्स टैब में जाएंगे तो आप ये फ्री वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हो। 29 को इसका वेबिनार है जिसमें आप समझोगे कि क्यों मुझे ज्वाइन करनी चाहिए ये वर्कशॉप, इसमें क्या मिलेगा। मैं एटलीस्ट 1 घंटा आपको बता सकूंगी, अभी एक छोटी सी वीडियो में नहीं बता पा रही सारा कुछ। ऑल राइट, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस वेबिनार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी सारी लर्निंग की बेस्ट वर्कशॉप है, लिटरली माय डियर फ्रेंड्स। ये मतलब ऐसे ना जैसे एक आप बुलजाई करते हो कि ये मतलब ये आपका छक्का है, चौका है। सो डेफिनेटली अटेंड दिस वन, क्योंकि यहाँ सब लोग स्टक हैं। अगर आप कहते हो मैंने कभी शादी नहीं करी, मैं, या आपका डिवोर्स हो चुका है, या आपने कभी शादी नहीं करी, इवन देन यू आर स्टक, बिकॉज वी आर बॉर्न इन दिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। हमें इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अपने माइंड से निकालना है ताकि वो सच बाहर उभरे और आसानी से आपका यूनियन, आपका मैरिज, आपकी ट्विन फ्लेम मैरिज हो सके। All right, I hope you have understood this concept. आप डेफिनेटली चेकआउट करें वर्कशॉप टैब एंड मेरी वर्कशॉप अटेंड करें। अगर आप और वर्कशॉप्स देखना चाहते हैं, आप और वर्कशॉप्स भी चेकआउट कर सकते हो। जो पास्ट वर्कशॉप्स हैं वो भी उसी टैब पे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपने और आगे बढ़ना है अपनी जर्नी में, देन डाउनलोड माई मास्टर क्लास, जिसके साथ आपको आजकल 2 फ्री सेशंस मिल रहे हैं, जिसमें मेरा 1-on-1 सेशंस और ग्रुप सेशन भी है। सो डेफिनेटली लुक एट दैट एंड लेट मी नो अगर आपको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ आप स्टक हो, किस सवालों का जवाब आपको लेना है। आप कमेंट्स में लिख सकते हो ताकि मैं वीडियोस और बढ़ाऊँ आपको जो सही लगे। ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।